अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब ठीक हैं? अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर है जी I2A इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग PRC 4। हमने कल तक के लेक्चर्स में 4 अकाउंटिंग हेड्स जो हैं उन पर गुफ्तगू कर ली थी, ऐसे ही है। 4 अकाउंटिंग हेड्स जो हैं उन पर हमने बात कर ली थी। कौन बताएगा 4 अकाउंटिंग हेड्स कौन कौन से हैं? जी भाई। एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और वो एक्सपेंस। एक्सपेंसेस हमने कल कौन से 2 पढ़े थे? इनकम और एक्सपेंसेस। आप बताएं इनकम क्या होती है जी? इनकम क्या होती है? नहीं घर जाके पढ़ा? नहीं पढ़ना है ना यार, इस तरह तो भूल जाएगा। हॉस्टल में क्या करते रहे कल? अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन देखो रोज़ाना का लेक्चर जो है ना, वो रोज़ाना देखो इसमें 15-20 मिनट लगे होंगे मेरा ख्याल है, जिन्होंने पढ़ा है घर जाके रिवाइज़ करना। मेरी कोशिश होती है क्लास में चीज़ें काफ़ी हद तक आपको रिवाइज़ करवा दूँ, घर जाके हल्की सी एक नज़र आपने देखनी होती है उसे। जी सर, आप बताएं। सेल्स ऑफ गुड्स बिजनेस और कार। इनकम में 2 चीज़ें नहीं होती? हाँ वो बताओ ना। हाँ शाबाश, पढ़ा है थोड़ा सा, है ना। अच्छा जी, रेवेन्यू क्या होता है? मोइज नाम है। क्या होता है रेवेन्यू? शाबाश शाबाश शाबाश। आप बताएं रेड शर्ट वाले भाई। हाँ, एक इनकम, एक तो होगा रेवेन्यू, इसके अलावा जो दूसरी इनकम उसे क्या कहते हैं? अदर इनकम। वो क्या होती है? कौन सी मिसाल, एग्जाम्पल? शाबाश शाबाश, ठीक है। हाँ रेंटल, वो जो एग्जांपल दी थी, ठीक है, एग्जांपल माइंड में रह जाती है ना। ठीक है, सही सही। अच्छा जी, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आप बता दें, क्या नाम है? यासीन भाई बताएं। एक्सपेंसेस। अच्छा, परचेजेस क्या होती हैं? हाँ ठीक है, उसके अलावा बाकी जितने भी हमने क्लासिफाई किया था ना एक्सपेंसेस को परचेजेस में, और बाकी सारे जो हैं वो सारे एक्सपेंसेस परचेजेस के अलावा बाकी सारों को अलहदा कर दिया था हमने, ऐसे ही है ना। ठीक है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि इसका मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था परचेजेस को अलहदा करने का। सही है, अभी बस इतना समझ लो। कल वैसे थोड़ा सा मैंने बताया भी था, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लो। जो हम बस एक बात मैं करूँगा, ठीक है। जो हमने चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए ख़रीदी, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, या हम ट्रेडर हैं, वो चीज़ें जो हैं वो हमने ख़रीद ली, उसे एज इट इज़ बेचेंगे। वो अभी मैंने परचेज़ की है ना, परचेज़ की है वो मैंने, वो मेरा एक्सपेंस है, ठीक है। लेकिन जब मैंने किताबें क्लोज करनी हैं उस वक्त वो बिक नहीं सकी, उस वक्त तक वो बिक नहीं सकी ना, तो वो जो नहीं बिकी वो अभी मेरे पास पड़ी हुई हैं, मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो उनको हम क्या कहेंगे? इन्वेंटरी। वो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देंगी, वो मेरी ऑनरशिप में है, वो मेरा रिसोर्स भी है। ठीक है, समझ लगी बात? इतना समझना काफ़ी है। सही है, परचेज अब समझ लगी ना परचेज? कल थोड़ा सा आपका क्वेश्चन था। ओके फाइन। अच्छा जी, आज हम 5वें अकाउंटिंग हेड की तरफ जाएंगे। कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का?
5वां अकाउंटिंग हेड हमारा है जी कैपिटल। क्या है जी? कैपिटल। हमने, आपका क्या नाम है? अली भाई। इन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, क्यों ना मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं। अली भाई देखा देखी अभी से अमीर होने चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं अली भाई कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूं। अब जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ पैसे भी तो चाहिए होंगे ना, इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए होगी, ऐसे ही है। तो अली भाई वो जो पैसे हैं, वो जो अमाउंट हमें चाहिए होगी, वो वाली अमाउंट जो आप बिजनेस को देंगे, वो वाली अमाउंट जो अली भाई बिजनेस को देंगे, ठीक है, इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस के अंदर, वो क्या कहलाएगी? कैपिटल। क्या कहलाएगी? कैपिटल। अली भाई जो अमाउंट ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, सादा अल्फाज में रिसोर्स हमने एसेट में पढ़ा था ना, जो रिसोर्स ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? कैपिटल। ओके, लिखें जी, डेफिनेशन लिखें इसकी। ये कौन है जी? अली भाई। अली भाई, ठीक है। ठीक है जी। एनी रिसोर्स, रिसोर्स कुछ भी हो सकता है ना, सिर्फ कैश को रिसोर्स कहेंगे? सिर्फ कैश रिसोर्स होता है? और भी तो होते हैं ना, हमने कितनी ज़्यादा पढ़ी थी, कितनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ी थी। फर्नीचर भी रिसोर्स होता है, मशीनरी भी रिसोर्स होता है, कैश भी रिसोर्स होता है, बैंक में पड़े हुए पैसे भी रिसोर्स होते हैं, फिक्सर एंड फिटिंग भी रिसोर्स होता है, मशीनरी भी रिसोर्स होता है, इक्विपमेंट भी रिसोर्स होता है। ठीक है भाई, समझ लग गई? शॉप भी रिसोर्स होगा। ओके फाइन। ये अली भाई जो भी चीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे उसे क्या कहेंगे? कैपिटल। ठीक है जी। अच्छा जी, अली भाई को बिजनेस स्टार्ट किए हुए 1 साल गुजर गया। 1 साल गुजर गया। इनके अब्बा जी ने इनसे कहा, बेटा पैसे तो तुमने मेरे से 5 लाख रुपया ले लिया था, पैसे तो 5 लाख रुपया तुमने मेरे से ले लिया था, और भाई बताओ उसमें से क्या बचा तुम्हें कि ज़ाया कर दिए सारे? कोई प्रॉफिट भी हुआ, कोई मुनाफा भी हुआ, कि सारे ऐसे ही बस ज़ाया? अली भाई ने कहा, नहीं नहीं, बड़ा अच्छा चल रहा है, मुझे कुछ और पैसे भी दें, मैं तो नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा इस बात की क्या हकीकत है? अली भाई ने कहा, मैंने एक अकाउंटेंट रखा हुआ है। अच्छा वो क्या करता है? अकाउंटेंट क्या करता है भाई? पुरानी चीज़ें भी रिकॉल करवा रहा हूँ। अकाउंटेंट क्या करता है? रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। मैंने अकाउंटेंट रखा हुआ है, वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है।
एक एक चीज का हिसाब रखा हुआ है उसने। उनका अच्छा, तो इस तरह करो, 2 दिन है तुम्हारे पास, मुझे आज तक तुमने जितने पैसे जो हैं वो कमा लिए, मुझे उनका हिसाब चाहिए। अली भाई भागे भागे आया से अकाउंटेंट के पास, अकाउंटेंट भाई जितने पैसे भी हैं ना आज तक के मेरे, मुझे उनका हिसाब चाहिए। अकाउंटेंट ने कहा, इन्होंने कहा 5 लाख रुपया जो है ना वो तो मैंने आपको स्टार्ट में दे दिया था, 5 लाख रुपया मैंने आपको स्टार्ट में दे दिया था, तो आपने मुझे ईयर एंड पे 31 दिसंबर जिस तरह कहते हैं, 1 साल की मैंने आपको बताई थी ना, 1 साल की हम कुछ किसी चीज़ का जब रिकॉर्ड रख रहे होंगे ना, एज्यूम करेंगे 1 साल की रिपोर्टिंग है, 1 साल अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है, ठीक है, 1 साल के अकाउंटिंग पीरियड होगा, एज्यूम करेंगे, अगर ना क्वेश्चन में कुछ बताया हो तो। अच्छा, उनका आपने मुझे कहा था कि साल के आखिर में जो हमने रेवेन्यू कमा लिया है वो इससे ऊपर 5 लाख रुपया कमा लिया, तो 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपया जो है ये मुझे दे दो, इतना ही बनता है ना। उन्होंने कहा भाई मेरे, क्या सस्ता नशा किया हुआ है आपने, हैं लेने भेजा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, तो ये जो मैंने रेवेन्यू कमा लिया है तो ये मेरे नहीं है। कहा यार हैं तो भाई तुम्हारे ही, देखें ये जो कैपिटल है, ये जो कैपिटल है ये क्या होता है, रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर, ये रिसोर्स है, ये किसने प्रोवाइड किया, अली साहब ने प्रोवाइड किया है बिजनेस को, है तो इन्हीं का। जब बिजनेस क्लोज होगा, जब बिजनेस बंद हो जाएगा तो ये बिजनेस के ऊपर उधार है ना, ये बिजनेस पे उधार है, ये बिजनेस ने इनको वापस करने हैं, ये बिजनेस ने इनको वापस करने हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा 5 लाख तो वो वाली अमाउंट होगी, 5 लाख रुपया जो रेवेन्यू कमाया तो 1 मिलियन हो गया। उन्होंने कहा भाई ये जो पूरे साल में खर्चे किए हैं ये क्या जादू से पैसे आए हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी के बिजली के बिल दिए हैं, यूटिलिटीज बिल दिए हैं, रेंट दिया है ये बिल्डिंग का, ये क्या जादू से आ गया है, इसमें से खर्चे नहीं किए हमने, इसमें से क्या खर्चे नहीं किए हमने। अली भाई ने कहा हाँ, वो जो अकाउंटेंट था ना उसने आगे एडवांस लेवल की कैफ 1 की रिपोर्टिंग पढ़ी हुई थी, उसने कैफ 1 की रिपोर्टिंग पढ़ी हुई थी, उसकी कैफ 2 की रिपोर्टिंग भी पास, उसकी कैफ 5 की रिपोर्टिंग भी पास थी। उसने कहा भाई, इन्होंने कहा यार पढ़ तो मैं भी, चलो कोई नहीं है, ये 6 महीने बाद है मैं खुद अपने अकाउंट्स बनाया करूंगा। उन्होंने कहा जब 6 महीने गुजर जाएंगे ना देखेंगे किस काबिल हो तुम, अभी मेरी मान के चलो। अच्छा जी, तो उस भाई ने कहा, अकाउंटेंट ने, इसमें से सारे के सारे पैसे जो हैं जो आपने शुरू में दिए और 5 लाख रुपया जो आप रेवेन्यू हमने कमाया बिजनेस ने, उसमें से खर्चे नहीं माइनस करने हमने। हाँ यार खर्चे तो माइनस करने हैं। अच्छा जी, 5 लाख रुपया ऐसा था, इसे हम लिख लेते हैं वैसे ही, ओपनिंग कैपिटल। कोस्ट कहां से आ गई भाई मेरे, इसे उर्दू में लिखें, ओपनिंग कैपिटल को लिखें उर्दू में। अली भाई ने स्टार्ट में, स्टार्ट से मतलब जब बिजनेस स्टार्ट किया, अली भाई ने बिजनेस को स्टार्ट में 5 लाख रुपया दिया। लिखो लिखो, शाबाश लिखो। अली भाई ने बिजनेस को स्टार्ट में 5 लाख रुपया दिया। हाफिज साहब नींद आ रही है आपको, हाँ नींद आ रही है आपको, लिखो। लिख क्यों नहीं रहे, कोई चीज़ नहीं है लिखने के लिए, रजिस्टर नहीं है तो लिखो ना यार, आप भी नहीं लिख रहे भाई, ये चीज़ें भूल जानी है फिर बाद में, याद यूद कोई नहीं रहनी। लिखो शाबाश, लिख लिए। अच्छा जी, रेवेन्यू हमने पढ़ा था ना, रेवेन्यू पढ़ा था ना, जो सेल होती है वो कितनी हुई पूरे साल में। ये नहीं कहना यार सिर्फ 5 लाख रुपए, भाई समझने के लिए है ना, रेवेन्यू कितना कमाया, 5 लाख रुपया
रेवेन्यू कमा लिया। अकाउंटेंट ने कहा भाई इसमें से ये एक्सपेंसेस माइनस नहीं करने हैं। अली ने कहा हाँ यार करने तो हैं। उन्होंने कहा भाई ये 3 लाख रुपए के तो एक्सपेंस हो गए हैं सारे। इन्होंने कहा अच्छा यार इसका मतलब है 5 5 10 10 में से ये 3 लाख हमने कर दिया माइनस। इसका मतलब 7 लाख रुपया है ना फिर बिजनेस में। 5 मेरा था, 2 लाख रुपया जो है वो फिर प्रॉफिट हो गया है। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो तो क्या आएगा, कल प्रॉफिट आएगा ना, मुनाफा। इनका इसका मतलब है फिर आज तक ये जो मेरा जो पैसे हैं, ये जो कैपिटल है, ये लायबिलिटी है ना बिजनेस की लायबिलिटी है ना अली भाई की तरफ। इन्होंने कहा इसका मतलब है बिजनेस ने मुझे 7 लाख रुपया देना है। अकाउंटेंट ने कहा रुक भाई रुक सब्र कर, जरा सब्र कर। अकाउंटेंट ने कहा अली भाई आपको याद है आपने 2 टिटो पार्टीज भी की हैं, ने कहा वो कब। उन्होंने कहा आपके दोस्त आए थे 30 जून पे आपके दोस्त आए थे, आपने पिज्ज़ा पार्टी की थी, 25,000 रुपया लिया था आपने मेरे से, 25,000 रुपया आपने मेरे से लिया था। कहा हाँ यार तुमने वो भी रिकॉर्ड किया। उसने कहा भाई मैं पागल हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ, मैंने पढ़ी हुई हैं चीज़ें सारी, मुझे पता है मैंने कौन सी चीज़ रिकॉर्ड करनी है। ठीक है। उनका 25,000 रुपया जो था, 25,000 जो है वो आपने मेरे से लिया था ना, और कहा था दोस्त आए हैं, आपने बिजनेस में से निकलवा लिए थे। पहले आपको बिजनेस ने दे तो दिए हैं 25,000, अब क्या फिर दें आपको। इन्होंने कहा नहीं यार बात ठीक है सर, तुमने सही पढ़ा है, तवज्जो से बातें सुनी हैं टीचर की। ठीक है। फिर इन्होंने कहा 2 महीने के बाद आपने फिर कहा था मैंने ना नया मोबाइल लेना है, तो पैसे आपके पास थे कोई नहीं, तो आपने कहा था मुझे 50,000 रुपया बिजनेस में से निकाल के दे दो। आपने क्या कहा था, 50,000 रुपया बिजनेस में से निकाल के दे दो। और आपने ये भी कहा था मेरे अब्बा जी को ना बताना, अच्छा इनको यार वो भी इसमें से माइनस करने हैं। कहा भाई तो और नहीं करने, क्यों ना करूं, ये बिजनेस की लायबिलिटी है, टुवर्ड्स ऑनर अली भाई की तरफ। उन्होंने कहा 25,000 एक दफ़ा आपने ले लिया, 50 एक दफ़ा आपने ले लिया, ये 75,000 तो आप ले ही नहीं चुके हमसे। ये जो 75,000 तो आप ले चुके हैं हमसे, ये बिजनेस से ले चुके हैं ना, अकाउंटेंट तो बिजनेस का ही है। अच्छा जी। उन्होंने कहा भाई कितने रह गए, ये जो पैसे हैं ये लायबिलिटी है बिजनेस की अली भाई की तरफ। जब बता दो अपना अब्बा जी को जाके ये नहीं है ये है, उन्हें ये भी बताओ जाके कि ये 3 लाख के खर्चे हुए हैं, इसमें मैंने 2 कारनामे अंजाम दिए हैं। एक दफ़ा 25,000 की टिटो पार्टी की, पिज्ज़ा पार्टी, ठीक है, फिर एक मोबाइल भी तो नया लिया है ना, ठीक है। ये क्या है, ये 75,000 बिजनेस से आपने क्या कर लिए, निकाल लिए। इसको क्या कहेंगे, बिजनेस से पैसे निकालने को क्या कहेंगे। ये आपको कैसे पता है? पढ़ाया सर ने? अच्छा चलो मेरा काम आसान कर दिया, मैं फिर इतना क्यों खपाऊं। अच्छा मैं 10 मिनट खपता रहा हूं। अच्छा जी, अच्छा शाबाश जबरदस्त। अच्छा जी, ये जो 75,000 है ये बिजनेस से आपने विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए, पहले ही ले लिए, ठीक है। तो ये क्या इसमें से माइनस करेंगे ना। पीछे कितने रह गए, इसकी चीज ले लें, फिर इसे ना ताला लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक है, फिर घर चले जाते हैं।
ठीक है, अभी बिजनेस और करना है ना आगे। और यार ये गलत कर दिया है, ये आएगा 625। इस तरह तो बिजनेस बंद हो जाएगा फिर। 5 लाख दिए थे तो पूरे साल में क्या कारनामा अंजाम दिए, 1,25,000। ठीक है, खर्चे माइनस किए, विड्रॉइंग भी किए जा रहे हैं आप, सही हो गया। अच्छा जी, इसे हम अब क्या लिखेंगे, इसे भाई क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, ठीक है। लिखो उर्दू में अब एक चीज, उर्दू में एक चीज लिखो, उर्दू में एक चीज लिखो, वो अमाउंट जो ऑनर ने, वो अमाउंट जो ऑनर ने बिजनेस से निकाल ली, वो अमाउंट जो बिजनेस, जो ऑनर ने बिजनेस से निकाल ली, वो क्या कहलाएगी, वो ड्राइंग्स, वो क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स। लिख लिए, लिख लिया भाई। अब एक और चीज लिखो, एक और चीज लिखो, ये देखकर आपको क्या समझ आ रही है, ये कैपिटल है ना, ये कैपिटल है, ये क्या है, कैपिटल। ए लेवल्स वाले भाई, ये क्या है, कैपिटल। ठीक है जी, कैपिटल में रेवेन्यू ऐड, रेवेन्यू जब आता है तो कैपिटल बढ़ जाता है, ये नजर आ रहा है ना, जब रेवेन्यू आएगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा, जब एक्सपेंसेस होंगे तो कैपिटल, कैपिटल कम हो जाएगा। समझ आ रही है आपको, आ रही है दोनों को। आप पहले दिन आए आज क्लास में, वो पीछे अब्दुल्ला, तुम याद हो गया तुम्हारा नाम मुझे, आप जो दोनों हैं भाई, आप पहला दिन है आज आपको, हैं सेकंड डे है। समझ आ रही है लेक्चर की। स्टार्ट वाले हमारे लेक्चर्स जो हैं वो आपको पता है, ऐसे शहजादे लोग हैं हमारे, स्टार्ट वाले जो लेक्चर हैं यूट्यूब पे आ रहे हैं, पता है, पता है किसी को, बहुत अच्छे भाई, पता ही कोई नहीं है यार, किसी ने नहीं बताया आपको भाई, ये शुरू वाले 5-6 आने हैं बस, बाकी नहीं आने, बाकी नहीं आने। शुरू में, स्टार्ट में, उसे स्टार्ट करने के लिए। बाकी क्या, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ये स्टार्ट में हमने अमाउंट जो अली भाई ने इन्वेस्ट की थी बिजनेस में, ठीक है, हमने तो आज की पोजीशन देखनी है ना कि एक साल में क्या उतार चढ़ाव आया बिजनेस में। इस 5 लाख को निकाल दें, इस 5 लाख को निकाल दें, ये बिजनेस के अंदर नहीं पड़ा हुआ। हाँ, तो ये आपके सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया ना फिर, तो क्या इसे बिजनेस से निकाल दें, इसे बिजनेस से कैसे निकाल सकते हैं ये, देखो वो है प्रॉफिट, रेवेन्यू में से जब आप क्या कहते हैं एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट है। ठीक है, लिखो भाई, खामोशी से देखें, खामोशी से मेरी बात सुन लो, फिर अपनी बात में करना। रेवेन्यू माइनस ये प्रॉफिट, ठीक है। हम अभी कैपिटल के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है भाई, जिसकी आवाज़ आई ना वो क्लास से बाहर चला जाएगा। जी 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 जी, नहीं 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 आएंगी, नहीं आएंगी, मैं उर्दू में लिखवाता हूँ अभी आपको, हाँ मैं बताता हूँ अभी आपको।
अच्छा जी, ड्राइंग्स लिख लिया, ड्राइंग्स लिख ली है, ड्राइंग्स लिख ली है। अच्छा, उर्दू में और क्या मैंने लिखवाया था? रेवेन्यू की वजह से, रेवेन्यू की वजह से कैपिटल बढ़ता है, ये नज़र आ रहा है ना? यस सर। बढ़ा ना? अभी नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये 10 लाख हो गया, तो ये 10 लाख हो गया। एक्सपेंसिव की वजह से कैपिटल कम होता है, ये देखो स्टार्ट में अमाउंट कितनी थी? 5 लाख, रेवेन्यू कितना आया? 5 लाख, तो ये कितना हो गया? ठीक है जी। कैपिटल कितना था? कोई रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू है ही नहीं, ठीक है। एक्सपेंस हुए, एक्सपेंस हो गए। जब एक्सपेंस होंगे कारोबार में, जब बिजनेस में एक्सपेंसेस होंगे, तो ऑनर को जो हम पैसे दे रहे होंगे वो कम हो जाएंगे ना, कम हो जाएंगे। लॉजिकल? समझ लग रही है बात? आपको लग रही है? ओके, किसी को कोई मसला तो नहीं है इसमें? किसी का कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, आपको भी समझ लग रही है बात? आपको लगी? किस चीज की नहीं लगी है? लास्ट पॉइंट ये वाला, ड्राइंग्स वाला। आपको ना पैसों की जरूरत थी, आपको 75,000 की जरूरत थी, ठीक है। आपने कहीं खर्च करने थे ना, अब कहीं से तो वो पैसे लेके आने हैं, आपके अपने पास पड़े नहीं हुए थे। आप दोस्तों के पास गए, उन्होंने भी नहीं दिए, ठीक है। दोस्तों के पास गए, उन्होंने भी नहीं दिए। आपने कहा यार बिजनेस है मेरा, बिजनेस में पैसे पड़े हुए हैं, क्यों ना उधर से निकलवा लूं, क्यों ना उधर से निकलवा लूं। आपने ये 75,000 बिजनेस से निकलवा लिया, विदड्रॉ कर लिया। बातें नहीं करनी, बातें नहीं करनी, मेरे से पूछें जो क्वेश्चन पूछना है। विदड्रॉ कर लिया, बिजनेस से निकलवा लिया, ठीक है। तो ये जब आप बिजनेस से निकलवाएंगे तो जो ऑनर की, जो बिजनेस की लायबिलिटी है टुवर्ड्स ऑनर, वो कम हो जाएगी कि ज्यादा होगी? कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन? जी भाई। हाँ ठीक है, वो पार्टनरशिप होती है। आगे? हाँ भाई देखो, ड्राइंग जो है वो हमेशा कैपिटल को कम कर देती हैं, ठीक है। आपने स्टार्ट में बिजनेस में अमाउंट जो थी वो इन्वेस्ट कर दी, ठीक है। अब जैसे जैसे रेवेन्यू आता जाएगा, ठीक है, एक्सपेंस होते जाएंगे, कैपिटल जो है रेवेन्यू की वजह से बढ़ेगा, ठीक है। 10 लाख रुपया स्टार्ट में था, रेवेन्यू कमाया आपने 5 लाख रुपए का, कितने हो गए? 15 लाख रुपए। बिजनेस ग्रो किया ना, बिजनेस ने ग्रोथ शो की, बीच में से 3 लाख के खर्चे हो गए, कितने रह गए? 12 लाख रुपया, ठीक है। तो ये जो 2 लाख है, 5 लाख रेवेन्यू, 3 लाख के एक्सपेंसेस, ये क्या हुए? प्रॉफिट हुआ। क्या हुए? प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद 1 लाख रुपया, यहाँ 75,000 जो थे, ये बिजनेस से आपने मजीद निकलवा लिए, ठीक हो गया। तो अगर आज बैठ के आप देखो, या 31 दिसंबर पे जिस तरह हम एग्जाम्पल ली, उसमें बैठ के देख रहे होगे कि मेरे बिजनेस में कितने पैसे पड़े हुए हैं, तो वो आपको ये बता रहा होगा, ये, ठीक है। रेवेन्यू की वजह से कैपिटल बढ़ता है ना, बिजनेस ने ग्रो किया। जब बिजनेस ग्रो करेगा तो उसमें खर्चे भी तो होंगे कि नहीं होंगे? होंगे खर्चे, वक्त के साथ साथ बिजनेस के खर्चे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम सपोज करते हैं ड्राइंग्स है ही नहीं, आपने 1 रुपया भी नहीं निकलवाया, ठीक है। कितनी अमाउंट आएगी? 7 लाख रुपया। इतने पैसे जो हैं वो बिजनेस की लायबिलिटी है, किसको देने हैं? ऑनर को। कितने देने हैं? 7 लाख रुपया ऑनर को बिजनेस ने देना है। आपने 75,000 पहले ही निकलवा लिए, क्या अब भी 7 लाख रुपया देना है? क्या अब भी 7 लाख देना है? 6,25,000 रुपया देना है,
ठीक है, बात समझ लग गई? ओके, किसी का कोई मसला? ड्राइंग की समझ आ गई? ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग की समझ आई है? रेवेन्यू की समझ लग गई है? एक्सपेंसेस की समझ लग गई है? पता चल गया कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का पता चल गया? उर्दू में लिखो, ये लिखा है पहले, रेवेन्यू, रेवेन्यू की वजह से लिख लिया, एक्सपेंसेस की वजह से कम हो जाता है, एक्सपेंसेस की वजह से कैपिटल कम हो जाता है। कैपिटल, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स भी लिखो, एक और लफ्ज लिखो, कैपिटल, एक्सपेंसेस और ड्राइंग की वजह से कम हो जाता है। ठीक है, बात समझ लगी? किसी को बात ना समझ आई हो मैं बताता हूं, एक और लाइन लिख लो पहले, एक और लाइन पहले लिख लो, उर्दू में लिखो, कैपिटल, उर्दू में लिखना है, बिजनेस पर, बिजनेस पर लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स ऑनर। कैपिटल को उर्दू में लिखो, बिजनेस, बिजनेस की लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स ऑनर। ठीक है, आगे एक और लाइन लिखो, लिख लिया? एक और लाइन लिखो, जब बिजनेस क्लोज होगा, वाइंड अप होगा, खत्म होगा, तो ये पैसे बिजनेस ने किसे देने होते हैं वापस? ऑनर को। ऑनर को। अकाउंटेंट घर थोड़ी ले जाएगा, ऑनर को वापस देगा ना। अकाउंटेंट तो सैलरी ले रहा है, अकाउंटेंट का क्या काम है? रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को, अपनी सैलरी लेगा और खिसक हो जाएगा, ठीक है, चला जाएगा। जब बिजनेस होगा तो उसी की रिकॉर्डिंग कर रहा होगा ना भाई। कैपिटल की समझ आई? कैपिटल की समझ आई? किसी को ना समझ आई हो मोइज बताओ, एक्सपेंसेस की वजह से कैपिटल पर क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज हो। क्यों क्यों डिक्रीज होता है? देखो, इसका जवाब आपने ये देना है, इसका जवाब आप इस तरह देंगे, जो कैपिटल है ये बिजनेस पर लायबिलिटी है, बिजनेस पर लायबिलिटी है टुवर्ड्स ऑनर, टुवर्ड्स ऑनर। ये जब बिजनेस खत्म होगा तो ये पैसे बिजनेस ने ऑनर को वापस करने हैं, ये पैसे बिजनेस ने ऑनर को वापस करने हैं। सही है? अच्छा जी, लेकिन एक्सपेंसेस जब ड्यूरिंग द, मतलब कि पूरा एक साल लिया था ना हमने, जब एक्सपेंस होंगे, जब एक्सपेंस होंगे तो वो जो खर्चे हैं वो अकाउंटेंट अपने पास से दे रहा होगा? अपने पास से थोड़ी देगा, वो तो बेचारा सैलरी ले रहा है, वो तो सैलरी लेगा, वो जितनी सैलरी है वो सारी इसको दे देता है, ठीक है। तो वो खुद क्या करेगा? तो भाई ये जो खर्चे हैं, ये जो खर्चे हैं, ये इसको ना लिखें इधर कैपिटल में, कैपिटल में ना रिकॉर्ड करें, कैपिटल में से माइनस ना करें इन खर्चों को, ठीक है। समझ लगी बात की? इसलिए इसे माइनस करते हैं इधर से, ठीक हो गया, ताकि हम किसी भी पॉइंट पे बैठ के, ज़रूरी नहीं है कि साल के एंड पे, किसी भी वक्त दे सकें कि ये जो लायबिलिटी है बिजनेस पर ऑनर की तरफ ये कितनी है, ठीक है। तो ये एक आपकी इक्वेशन टाइप बन जाएगी, ठीक है। ये एक आपकी, इस तरह आप इसे नोट कर लें, ओपनिंग कैपिटल लिखें, उसको अगर मैंने लिखवा दिया ना स्टार्ट में इतने पैसे, फिर उसके बाद लिखें रेवेन्यू प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, लिखें भाई, लिखो ना, लिखो शाबाश, लिखो माइनस एक्सपेंसेस, लिखो 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 शाबाश, लिखो माइनस एक्सपेंसेस। 625,000 बचे। हाँ हाँ सर वो लायबिलिटी होगी, कैपिटल तो नहीं? वो है तो कैपिटल ही, है तो कैपिटल ही ना कि आज इतना बिजनेस के पास आज इतना कैपिटल है, ठीक है, लेकिन ये जो कैपिटल है ये क्या है? लायबिलिटी है, किसकी तरफ? बिजनेस की ऑनर की तरफ, ठीक है। बात समझ लग गई भाई? बात समझ आ रही है? हाँ हाँ बोलो। हैं? ये कैपिटल है ना,
हाँ टोटल क्लोजिंग कैपिटल है। हाँ सेल होती है, वो अखराजात निकालने नहीं है, एक्सपेंसेस लिखे नहीं हुए, वो 3 लाख लिखा नहीं हुआ। एक मिनट, ठीक है, बात समझ आई, बात समझ आई। स्टार्ट में इतने पैसे इन्वेस्ट किए थे अली भाई ने, ठीक है, इतना रेवेन्यू हुआ, इतना इतना रेवेन्यू हुआ, इतना रेवेन्यू हुआ, इतने साल में एक्सपेंस हुए, ठीक है। अभी हम सिर्फ 1 साल को ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि 1 साल पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और इतने पैसे इन्होंने बिजनेस से निकाल लिए। आज मैंने देखना है मेरे बिजनेस की वर्थ कितनी है, मेरे बिजनेस के पास कितने पैसे हैं, ठीक है, कितने हैं भाई, 6,25,000 रुपया, सही है, ओके। इसे कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, कैपिटल, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल किसी भी टाइम पे देखा जा सकता है ना, किसी भी, जी जी। प्रॉफिट उसका अपना है, लेकिन ये किसको देना है बिजनेस ने, ये बिजनेस ने किसको देना है, ऑनर को देना है ना। तो भाई जब ऑनर पूछेगा भाई बता दो यार मेरे कितने पैसे हैं बिजनेस के अंदर, हम क्या कहेंगे कि बस यही है तुम्हारा। उसने कहना भाई ये जो पूरा साल करते रहे हो अकाउंटेंट भाई, कभी रेवेन्यू आया कभी खर्चे करते रहे हो, तो ये रिकॉर्ड नहीं किए तुमने, अकाउंटेंट कुछ पेड़े मारेगा, ठीक है, तो मेरे पैसे कम कर रहे हो तुम, सही है। ये ऑनर के पैसे हैं, ये जब बिजनेस खत्म होगा तो ये ऑनर को देने हैं बिजनेस ने, ओके, समझ लगी बात आपने समझ ली ना, ये बात समझ ली, ये बहुत अहम बात है, ये थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपको समझ लग गया ना तो छा छू गए हैं आप, ठीक है, सही है, ओके ओके। किसी को समझ ना लगी हो, किसी को समझ ना लगी हो, हाँ आपने कैपिटल भी समझ लिया, आपने ड्राइंग्स को भी समझ लिया, ठीक है, आपने ड्राइंग्स को भी समझ लिया और ये भी समझ लिया, क्लोजिंग कैपिटल भी समझ लिया। अच्छा लेकिन प्रॉफिट आ रहा है तो वो इन्वेस्ट थोड़ी हो रहा है, नहीं इन देखो ना, ये तो इन्वेस्ट किया ना, ये तो हमने कैपिटल समझ लिया, ये मैंने आपको वैसे इक्वेशन बना के दी है कि एंड पे क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा, ठीक है। इन्वेस्ट उसने स्टार्ट में किया ना, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उससे भी तो कुछ पैसे आए कि आए हमें, ठीक है। मैं असल में देखना चाहता हूँ मेरी एंड पे नेट वर्थ कितनी है बिजनेस की, ठीक है। ये जो 6,25,000 है इसको फिर नेटवर्थ कहेंगे, कैपिटल तो नहीं है। नहीं ये तो नेट वर्थ है ना, आज मेरे बिजनेस की इतनी क्या कहते हैं नेट वर्थ है, ठीक है। आज मेरे ये 6,25,000 किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, मेरे बिजनेस ऑनर कहेगा बिजनेस ने मुझे आज 31 दिसंबर पर कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे देने हैं, तो कितने देने हैं, 6,25,000 रुपया, ठीक है, बात समझ लगी है, ओके। ये कैपिटल है जो स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट की थी ना ऑनर ने, ये कैपिटल है, ये मैंने आपको वैसे ओवरऑल जो है वो समझा दी है, ठीक है, इक्वेशन समझाइए आपको। अच्छा जी, एक चीज़ ये लिखा है आपने, ये नोट किया, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस निकालेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इसे मैं चलो बाद में बताऊंगा। अच्छा एक और चीज़ समझानी है आपको, एक और चीज़ समझानी है, ये मैं रेस कर दूं, अभी भी नहीं लिखा, हाँ अकाउंटिंग इक्वेशन समझानी है ना, तो उसमें ये चीज़ें आती हैं जो तंग करेंगी ना, इसलिए समझाना ज़रूरी था। अब्दुल्ला समझ लगी, ओके। अच्छा जी चलो शाबाश जी, मैं रेस कर रहा हूँ अब, ठीक है, हाँ
है? नहीं 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 नहीं, वो क्यों ऐड करना है? ये और चीज़ है, ये तो और चीज़ है ना। हाँ, ये तो प्रॉफिट के लिए यूज़ होता है ना। हाँ हाँ, नहीं प्रॉफिट जो आपको आया वो तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होता है ना, प्रॉफिट तो ठीक है। नहीं नहीं, वो क्यों करना है ऐड? मेरी बात सुने, 1 मिनट मेरी बात सुने। अगर हमने प्रॉफिट देखना ना कितना आया है, तो हम देखेंगे कि ये जो रेवेन्यू है ये हमने कितना कमाया, इसमें से एक्सपेंसेस कितने हमने, हमारे कितने पैसे खर्च हो गए एक्सपेंसेस पे, ये आ जाएगा प्रॉफिट। और ये जो अमाउंट, ये जो फिगर आ रही होगी ना, ये तो हम इसलिए देख रहे होंगे, ये किस लिए देख रहे होंगे कि ऑनर को बिजनेस ने कितने पैसे देने हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस डेट को बिजनेस स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर को बंद हो जाना है, ठीक है, 31 दिसंबर को बंद हो जाना। आज कितने पैसे देने हैं ऑनर ने? 6,25,000 रुपया। अगर हम इसको रेवेन्यू और एक्सपेंस को ऐड नहीं ना करेंगे तो बिजनेस तो बेचारा 5 के 5 लाख भी खड़ा रहेगा हमेशा, ठीक है। जो चीज़ें कमाई हैं, जो खर्चे किए, वो बिजनेस में ऐड नहीं होंगे। अब क्रिसेंट बना 6 महीने पहले, जो ऑनर्स ने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं कि आज भी उतने ही हैं, आज भी उतने ही हैं भाई। जो फीसेस ली हैं, जो खर्चे किए हैं, वो उसमें से माइनस नहीं होने। जब ऑनर्स बैठेंगे तो अकाउंटेंट भाई क्या कहेंगे, सर आपने ना स्टार्ट में इतने पैसे जो थे वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए थे, तो आज भी इतने ही हैं। वो कहेंगे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। किससे पढ़ी है भाई तुमने अकाउंटिंग? मुझे नाम बताओ उस टीचर का, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उससे बात करूँगा। मेरे से पढ़ के मेरा नाम नहीं बदनाम करना, ठीक है, सही है बात। अब पिक्चर क्लियर होगी आपको, ठीक है। ये क्यों करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस, समझ लग गया? चलो भाई आगे चलते हैं। आप ये असल में ना हमने कॉन्सेप्ट आगे जाके पढ़ना है, काउंटिंग इक्वेशन, इसलिए ये चीज़ें समझाना ज़रूरी थी, ठीक है। अच्छा जी, 5 हेड्स हमने, अच्छा शोर कम करें भाई। अच्छा 5 हेड्स जो हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, 5 हेड्स हमने पढ़ लिए हैं। साथ वाले को मुबारक दें, मुबारक हो भाई, हमने 5 हेड्स पढ़ लिए हैं, मुबारक दो। राफे दो मुबारक, मोमर भाई मुबारक दो, अब्दुल्ला मुबारक दो भाई को, हाफिज को, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अच्छा भाई 5 हेड्स में कोई मसला, 5 हेड्स में कोई मसला, ये आपने, अच्छा जी शुक्रिया। अच्छा ये आपने अच्छी तरह अगर समझ लिए ना भाई, देखो आवाज़ कम करो, शोर कम करो थोड़ा सा। अगर ये आपने अच्छी तरह समझ लिए ना, आगे आपको MCQs आएंगे, आगे आपको MCQs आएंगे। वो एक क्वेश्चन दे देगा कोई सा भी, वो कहेगा बताएं ये किस हेड में फॉल करेगा, ठीक है। वो 4 हेड्स दे देगा, सही है, वो कोई से 4 हेड्स दे देगा। आपने शॉप परचेज की, वो कहेगा बताओ ये एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है, ये इनकम है, ये एक्सपेंस है। तो हम क्या करेंगे, शाबाश वेरी गुड, ये एसेट है, हमने सीख लिया इसे, ठीक है। वो कहेगा कितने हेड्स होते हैं, 7? यार वो करंट और नॉन करंट, अच्छा 5 हेड्स होते हैं। देखो ये अगर MCQ आया, ये भी आपने सॉल्व कर लिया। अगर आपने क्लासेस सही तरह ली हुई हैं ना और आपके कॉन्सेप्ट ठीक हैं तो 50 MCQs आएंगे और इंशाल्लाह 50 के 50 हम सही कर सकते हैं अगर हम प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ। तो ठीक है, स्पीड थोड़ी बढ़ाएंगे अपनी, स्पीड बढ़ाने की नहीं बढ़ाऊंगा मैं इंशाल्लाह आहिस्ते ही चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस जब करेंगे ना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तो उसमें अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाएंगे। वो जब असाइनमेंट्स आपको दूंगा ना, वो जब सॉल्व करेंगे तो खुद ही स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर वो एक क्वेश्चन पूछेगा, फिर वो एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, वो कहेगा, वो एसेट की डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा, हमने पढ़ी है ना, ठीक है, आप बता दोगे। वो 2-3 लफ्ज़ अंदर से गलत लिख देगा उसमें से, लेकिन हमने तो पढ़ी हुई है, हमने तो पढ़ी है। इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, ऑनरशिप होती है और फ्यूचर में बेनिफिट देता है। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करवाऊंगा, मैं कहूँगा कि ये जो फ्यूचर में बेनिफिट है इसे थोड़ा सा नीचे करके लिख लो, ये तो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। एसेट से हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, एक चीज़ ऐड करवाऊंगा बाद में, ठीक है। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट तो समझ आया, अब आप खुद मुझे बता देते हैं ये एसेट है, सही है। शायद अगर मैं उस वक्त आपको बता देता आप कंफ्यूज हो जाते, सही है। फिर आपको लायबिलिटी की डेफिनेशन पूछ लेगा वो कि ये क्या होती है, ठीक है। फिर आपको करंट और नॉन करंट में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। हम कहेंगे भाईजान हमने पढ़ा हुआ है,
हमें पता है करंट क्या होता है, वो कहेगा नॉन करंट होता है जिससे हम 7 महीने के अंदर फायदा ले सकें। हाफिज साहब, हाँ आप कहेंगे भाई 7 महीने क्या, हम पढ़ के आए या खपे हैं इतना, क्लास में 40 दफा सर ने बोला है 12 महीने होते हैं, ठीक है, तो इस ये एमसीक्यू बता रहे होंगे आपको। ओके चलो जी आगे आगे चलें जी। हाँ जी जी, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये आई2बी में पढ़ लिया कि पढ़ना है अभी? पढ़ लिया है? क्या होता है जरा देखो ना सही, क्या पढ़ाया आपने, बताएं जी क्या होता है? हाँ भाई ने कहा जो ऑनर है उसकी बिजनेस से अलग हैसियत है, ठीक है। हाँ ये मैंने भी वैसे बताया था आपको, ठीक है मैंने भी आपको बताया था। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है, मसनूई इंसान है, मसनूई इंसान है। आपने अली भाई ने जो अकाउंटेंट रखा है ना, उसको आपने कहा ये जो है उनका, भाई देख मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं बिजनेस का अकाउंटेंट हूँ, तो यार ये जो मेरे घर की चीजें हैं ये नहीं रिकॉर्ड किया, वो भाई मैं नहीं करूँगा, मैं क्यों करूं, आप उनके यार मैंने तुम्हें रखा है, वो भाईजान रखा तो आपने है अली भाई, लेकिन मसला पता क्या है, आप सेपरेट हैं, बिजनेस सेपरेट है, आप तो सेपरेट है, बिजनेस सेपरेट है, बिजनेस और है आप और, उनका बिजनेस और कैसे है, मैं ही उन बिजनेस उनको नजर, वो भाई मसनूई इंसान है, बिजनेस क्या है, मसनूई इंसान है, ठीक है, बिजनेस मसनूई इंसान है, लेकिन मैंने आपको बताया था उसकी अपनी पहचान भी है, उसकी सील भी है, अपनी मोहर भी है, ठीक है, सही है, फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करता। अब एग्जांपल लो, होंडा एटलस है, बर्जर है, डॉलन्स है, क्रेसेंट है, इसमें से अगर किसी को कोई मसला आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई मसला बन गया, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुए, होंडा एटलस की, इंशाल्लाह ये सेटिस्फाई होंगी, होंडा एटलस की गाड़ियां जो थी उसमें मसला आया, उसमें मसला आ गया, अच्छा ओहो अफसोस हुआ, अच्छा अब मसला आया, अब जो कस्टमर था वो उस बंदे को ढूंढे जिसने बनाई है, भाई वो कैसे ढूंढ सकता है, उसमें हजारों सैकड़ों उसमें एम्प्लॉयज होंगे जिन्होंने बनाई, वो तो होंडा एटलस के नाम को जानता है, वो तो डॉलेंस के नाम को जानता है, वो तो बर्जर के नाम को जानता है, वो नहीं पता कौन अंदर काम कर रहा है कौन नहीं, ठीक है, बात समझ लगी, वो तो होंडा एटलस के खिलाफ केस कर रहा होगा, सही है, इसलिए बड़ों ने कहा बिजनेस अलहदा है, बिजनेस अलहदा है और ऑनर अलहदा है। ओके ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया, ये नोट्सों पे देखो जरा, मैंने आपको वो भाई इधर उन्होंने मेरे से 2 दिन पहले क्वेश्चन किया था, आप छुट्टी करके बैठ गए हैं, वो इधर बैठे होते हैं, ये देखो जरा, ये पेज नंबर 2 पे आओ, सेपरेट लीगल एंटिटी या बिजनेस कॉन्सेप्ट, क्या लिखा है, बिजनेस एंटिटी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर, मैंने तब नहीं आपको पढ़ाया था, मैंने कहा थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना फिर आपको पढ़ाऊंगा, सही है। इन अदर वर्ड्स क्या लिखा है, बिजनेस एंटिटी एंड इट्स ऑनर आर डिफरेंशिएटेड, चलो भाई ओके, नहीं जी लेक्चर खत्म नहीं, मैं ऐसे हो नहीं सकता लेक्चर पहले छोड़ दूं, टाइम ओवर नहीं, अभी बहुत टाइम है। लिखें जी, लिखें शाबाश लिखें। अच्छा बाकी लेक्चर्स में भी आपकी टेंडेंस बंद होती है कि इसी लेक्चर में टेंडेंस करते हैं आप? यार ये क्या बात हुई, ये क्या बात, इजी लेते हैं, फिर इजी लेते हैं इजी ले रहे हैं, देख लो यार ये गलत बात है वैसे। अच्छा जी बहुत शुक्रिया भाई, ये वैसे काम खराब कर देता आता है ये प्यार ख्याल, आहिस्ता आहिस्ता, अभी समझ आए तो अच्छी बात है, आगे मसले बनते हैं, है
बड़ों से सीखो, क्या खुद गलती करनी है। अच्छा जी, ये क्या लिखा मैंने, ड्युअलिटी कंसेप्ट, ए लेवल्स वाले भाई, ड्युअलिटी कंसेप्ट, ठीक है, ड्युअलिटी कंसेप्ट। अल्फाज से क्या समझ में आ रहा है? इंजीनियरिंग वाला राफे बताओ क्या समझ आ रहा है? डबल दो चीजें होंगी, दो, हम जब अकाउंटिंग कर रहे होंगे ना, इम्तियाज भाई आप भी सुने ना, आप भी सुने, हम जब, आपने पहले की पढ़ी हुई है ना अकाउंटिंग, रिवाइज हो जाएगी आपकी। अच्छा जी, क्या समझ आ रहा है? हम जब अकाउंटिंग करेंगे ना, जब हम अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो एक, बड़े ध्यान से सुनो, देखो जरा, एक ट्रांजैक्शन दो जगह को अफेक्ट कर रही होगी, एक ट्रांजैक्शन दो जगह को अफेक्ट कर रही होगी। दो हेड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, दो हेड्स भी हो सकते हैं, और एक हेड में सब हेड भी हो सकते हैं, एक हेड में सब हेड भी हो सकते हैं भाई, ठीक है। लिख लो अभी फिलहाल, लिख लो, शाबाश, लिखो लिखो लिखो, जल्दी करो। आता हूं, उस पर भी आता हूं, अभी थोड़ा जल्दी बोल दूंगा ना तो फिर मसला होगा। आहिस्ता 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 सब समझ में आएगा इंशाल्लाह। ठंडा करके खाएंगे ना तो मसला नहीं होगा, वरना जुबान जल जाएगी, हैं? असल में पता मसला क्या है, ये असल में हो रही है रिकॉर्डिंग, वरना मैं तो ऐसी जुगते लगाऊं कि मजबूरी है ना। अच्छा जी, अच्छा लिखो जी, ईच ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड, अंग्रेजी में लिख लो, ये पहले उर्दू में लिख लिया है ना। अच्छा जी, लिखो ईच ट्रांजैक्शन, इम्तियाज भाई आप मोबाइल पे लिख रहे हैं? वन मोबाइल पे नोट होता है ना, वन। ईच ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन एट लीस्ट टू प्लेसेस, आगे स्लैश लगाएं या ब्रैकेट में लिखें, हेड्स स्लैश सब हेड्स, ईच ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड एट लीस्ट टू प्लेसेस, आगे ब्रैकेट ओपन करें, आगे ब्रैकेट ओपन करें, इस तरह करके लिखे ना, हेड्स सब हेड्स, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्या होते हैं ये हेड्स, मैंने क्या बताना है, आप बताओ हेड्स क्या होते हैं? हाँ शाबाश शाबाश, वेरी गुड। सब हेड्स क्या होते हैं? सब हेड क्या होते हैं? कैश भी एसेट है, ठीक है, हेड जो है वो एसेट है ना, लेकिन उसके अंदर कैश भी आ गया, बैंक भी आ गया, सब हेड हो गए, ठीक है, बात समझ लगी? लिखो आगे, विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट, विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर। ये मैं बताऊंगा, इक्वल और ऑपोजिट मैंने जो लिखवाया इसका मतलब क्या है, बताऊंगा सब बताऊंगा। अभी तक जितनी बातें मैंने बताई हैं, जो मैं कहता हूं कि बाद में बताऊंगा, ठीक है, वो मैं बता रहा हूं ना आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ आपको, ठीक है, समझ आ रहा है ना कि क्यों कहता हूं कि बाद में थोड़ा सा बताऊंगा। हो सकता है उसी क्लास में बता दूं, हो सकता है उससे नेक्स्ट क्लास में बता दूं, ठीक है, हो सकता है जब बहुत बड़े हो जाएं तब बताऊं, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा, रट्टा लगवा दूंगा, फायदा होगा उसका कोई? रट्टे से पेपर कोई नहीं पास होना, सही है। अगर हो भी गया तो आगे जाके मसला आना है, फिर जिन टीचर से आप पढ़ेंगे वो कहेंगे यार पता नहीं कौन सा उस्ताद था जिसने पढ़ाया, मेरा नाम लोगे, बहुत अच्छे, मुझे बदनामी के लिए रखा हुआ है तुमने, हैं? विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर। अच्छा जी, अब आप एक चीज लिखो, आज कैपिटल सीखा, मिस आप बताएं आज क्या क्या सीखा हमने? जी आप बता दें। सुभान अल्लाह, रेवेन्यू तो कल सीखा था, कैपिटल, ड्राइंग्स, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ड्युअलिटी कंसेप्ट,
ठीक है जी, आज ये चीजें हमने सीखी हैं। ओके अच्छा जी, अब एक चीज सीखने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 10 मिनट रह गए। लिख अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका था इंतजार वो आ गया शाहकार, वो आ गया शाहकार। आप ट्विंस हैं मोइस और मोमर, तुम भी? कौन बड़ा है कौन छोटा है? मोमर आप बड़े हो, और कौन भाई हैं क्लास में? हैं कोई सिबलिंग्स हैं? वो उनका तो मैंने कह दिया ना। अच्छा चलें जी आगे आओ। हो अकाउंटिंग इक्वेशन। अब पहले मैं लिखने लगा हूं, सब्र के साथ जरा ना, मैं समझाऊंगा क्या लिख रहा हूं मैं। आपने पढ़ा हुआ है, पहले पहले पढ़ा हुआ है। जी भाई समझ आ रहा है क्या लिखा है मैंने? एसेट्स बराबर होते हैं कैपिटल के प्लस लायबिलिटी के। समझ लगी? समझाता हूं क्या, अभी ये समझ लगी कि लिखा क्या है। एसेट क्या होते हैं? एसेट क्या होते हैं ए लेवल्स वाले भाई, क्या होते हैं? नहीं नहीं नहीं, एसेट बजाते खुद क्या होते हैं? इसकी दो टाइप्स नहीं होती, करंट नॉन करंट। ठीक है ठीक है, करंट और नॉन करंट ये होते हैं असासे, असासे होते हैं मेरे भाई। ओके, ये ना कह देना ये एसेट है, इसमें करंट नॉन करंट कहां से आ गया भाई? ये पढ़ा तो है, इसमें दोनों चीजें होती हैं, इसमें भी दोनों चीजें होंगी। ठीक है अच्छा जी, एसेट का हमें पता क्या है। कैपिटल आज हमने पढ़ लिया, आज हमने पढ़ लिया। सादा अल्फाज में लिखने लगा हूं, सादा अल्फाज में। एक ना अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर, रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर इनटू द बिजनेस। ठीक है, ये लिखने लगा हूं, रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर। ठीक है, और ये क्या होता है, एक लाइन और लिखो, रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर, और अंग्रेजी और एक और लाइन लिखो, एंड इट्स अ लायबिलिटी टुवर्ड्स, एंड इट्स अ लायबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर। नहीं, ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है बिजनेस की। किसकी तरफ? ऑनर की तरफ है ना, बिजनेस की लायबिलिटी है टुवर्ड्स ऑनर। ठीक है, ये रिसोर्स प्रोवाइड किया है ऑनर ने, और बिजनेस ने जब बिजनेस बंद होगा तो ये पैसे जो हैं बिजनेस ने ऑनर को वापस करने हैं। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, शाबाश लिखो। क्या लिखा है, क्या लिखा है? एंड इट्स लायबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर। ठीक है, ये लायबिलिटी मैंने आपको समझाया था क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, ये जो एसेट्स हैं, अली भाई ने जो 5 लाख रुपया, ठीक है, रिसोर्स प्रोवाइड किया बिजनेस को, हो सकता है सारा ही इन्होंने खुद दे दिया हो सकता है सारा ही इन्होंने खुद दे दिया हो, और हो सकता है 3 लाख अपना हो, 3 लाख 2 से लिया हो, 3 लाख 2 से लिया हो। लिखें उर्दू में, लिखें लिखें, ये क्या होता है? लायबिलिटी टुवर्ड
अदर्स। लायबिलिटी किसकी लायबिलिटी है? किसकी लायबिलिटी है? अकाउंटेंट की? बिजनेस की है ना। शाबाश। ये लायबिलिटी है बिजनेस की लायबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर। लायबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑनर। ठीक है, अब समझ लग रही है? इधर भी लिख लेना, लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, लायबिलिटी ठीक है जी। बिजनेस में, बिजनेस घर से थोड़ी पैसे लेके आएगा, नजर ही नहीं आ रहा, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है। वो बिजनेस आ गया, वो बिजनेस से पैसे लेना, किधर है भाई बिजनेस? नजर ही नहीं आ रहा कहीं। ठीक है, बिजनेस में जो ऑनर है वो जितने भी पैसे लेकर आएगा, या तो उसके अपने होंगे या किसी और के होंगे, उधार लिया होगा, या दोनों के हो सकते हैं, या उर्दू में लिख लिया, ये उर्दू में लिख लिया जी भाई। बिजनेस की होगी, बिजनेस की होगी, बिजनेस की होगी ना। हम किसकी काउंटिंग पढ़ रहे हैं? बिजनेस की पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो देखें ऑनर की लायबिलिटी, वो कि हमने अभी समझा ना सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट समझा हमने। ऑनर साइड पे, बिजनेस साइड पे। ठीक है, बिजनेस जोन ऑनर जोन सा मर्जी लेन देन करे, जिसके साथ मर्जी करे, हमारा मसला नहीं है। ठीक है, हाँ हमारा मसला क्या है? बिजनेस के अंदर जो चीजें आ रही हैं, जो बिजनेस से रिलेट कर रही हैं, उसमें अगर ऑनर पंगा लेगा ना, तो वो फिर हमारा मसला है। अगर उसमें से पैसे निकलवाएगा बिजनेस ऑनर जो है, तो वो हमारा मसला है ना फिर। ठीक है, अब बाहर चले गए, बाहर चले गए, बाहर से मुराद ये सड़क पे चले गए, दोस्त मिलने आया, दोस्त मिलने आया, उन्होंने कहा, अब एग्जाम्पल ना माइंड में रखनी है ये वाली। अकाउंटेंट जब सवाल की पूछता है ना, तो साथ ही फिर जहन में एक मिसाल भी आ जाती है। बिजनेस ऑनर जो था, उसने अकाउंटेंट को कॉल की, भैया ये 10,000 रुपया तो ज़रा जल्दी से ला के दे देना मुझे। अकाउंटेंट जो था, आपको जब मैंने बताया, उसकी तो रिपोर्टिंग पास है, उसने कहा 1 मिनट ऑनर साहब रुकें, ज़रा रिकॉर्ड कर लेने दें मुझे। ठीक है, उसने जल्दी से रिकॉर्ड कर ली, उसने रिकॉर्ड कर ली जल्दी से। अच्छा जी, अब वही दोस्त, उसने कहा मुझे 10,000 रुपया चाहिए। ऑनर ने बिजनेस को नहीं छेड़ा, ठीक है, किसी को नहीं छेड़ा, अपनी जाती जेब से 10,000 रुपया निकाला, या अपने घर से या अपने पर्सनल बैंक से। एक क्रेसेंट का बैंक है, एक क्रेसेंट का बैंक है, एक सीईओ जो है उनका अपना बैंक है, दोनों डिफरेंट है ना। जब बिजनेस के बैंक को हिट होगी तो बिजनेस इफेक्ट होगा उससे। ठीक है, अगर जो क्रेसेंट के सीईओ हैं या जो ऑनर्स हैं, ठीक है, उनके अपने पर्सनल बैंक्स में जो मर्जी करते जाएं, उससे बिजनेस को कोई गर्ज नहीं है। अब वो जो भाई थे, उन्होंने अपनी जेब से, ठीक है, 10,000 रुपये दे दिए, तो अकाउंटेंट कहेगा सर ये मैं रिकॉर्ड करने लगा। मैं कहूँगा तेरी ऐसी की तैसी, तू क्यों रिकॉर्ड करेगा, ये मैंने खुद दी है, मैंने बिजनेस को कुछ कहा है। ठीक है, बात समझ लगी? बिजनेस अब्दुल्ला भाई, बिजनेस अलहदा है, बिजनेस अलहदा है और ऑनर अलहदा है। फाइन, ओके, अच्छा जी, हैं सब समझाता हूं, किस तरह पुट करेंगे। इधर जितने भी बिजनेस में असासे हैं, जितने भी बिजनेस में असासे हैं, या तो वो बिजनेस अपने, या तो वो ऑनर खुद लेके आया होगा, उसके अपने जाती होंगे, या वो फिर किसी ने किसी से उधार लिया होगा उसमें। ठीक है, बात समझ लगी कि नहीं लगी? ओके, उसे ड्राइंग्स कहते हैं ना,
उसे ड्राइंग्स कहते हैं। वो बिजनेस से पैसे निकलवाए हैं उसने, वो बिजनेस से पैसे निकलवाए हैं। दोस्तों को जितने मर्जी पैसे, हाँ हम ऑनर को रोक थोड़ी सकते हैं। अकाउंटेंट के पास क्या क्या अकाउंटेंट जो है भाई, सुनो बात सुनो राफे मोबाइल, हाँ अच्छा क्या उसका नाम है भाई, एंड वाले भाई दोनों, अकाउंटेंट के पास क्या इख्तियार है वो ओनर को रोक सके? है? वो जितने मर्जी वो के भाई सारे मुझे दे दो, सारे दे दो मुझे, मैंने बिजनेस बंद करना है। अकाउंटेंट क्या कहेगा? ठीक है सर मैं तो रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ ना इधर, मेरे पास ये थोड़ी इख्तियार है, ये तो आपकी क्या कहते हैं मर्जी है, आप जब मर्जी ले लें। सही है, ठीक है। जब बिजनेस को हिट पड़ेगी ना तो तब हम क्या, जब बिजनेस से पैसे निकालेंगे ना, ठीक है, तो तब रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है, वरना जाती जिंदगी में जो मर्जी करते फिरें। ओके, हम बिजनेस को पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, ये होगी इक्वेशन, एसेट्स इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी। अच्छा जी, एक छोटी सी बात करूंगा और फिर नेक्स्ट क्लास जो है हमारी उसमें फिर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। हमने हेड्स 5, गौर से सुनो भाई, गौर से सुनो, बहुत उम्दा बात होने लगी है, बहुत ही अहम बात, बेब, बहुत अहम बात। कल किसी ने पूछा था ये क्या होता है बेब, बहुत अहम बात होने लगी है भाई। हेड्स 5 पढ़े, इधर 3 नजर आ रहे हैं, हेड्स 5 पढ़े हैं ना, वो इधर 3 क्यों नजर आ रहे हैं? 2 किधर गए? वो गलत पढ़ लिए हैं हमने, हैं गलत पढ़ लिए हैं। अच्छा मैं बताता हूँ, अच्छा जवाब था, अगले के सर पे डाल दो। अच्छा जी भाई, ये कैपिटल में हमने कुछ चीजें लिखी थी, कैपिटल में कुछ चीजें लिखी थी हमने थोड़ी देर पहले। मैंने कहा था समझ आगे अगर इधर नहीं भी आई तो कोई नहीं, आगे जाके सब आ जाएगी। कहा था ना, ये किसको पैसे देने हैं? ये ऑनर, बिजनेस की लायबिलिटी है ना, ऑनर की तरफ बिजनेस की लायबिलिटी है, किसकी तरफ? ऑनर की तरफ, ठीक है। हमने देखना है हमने ऑनर को कितने पैसे देने हैं। अच्छा जी, हमें पता लग सकता है वैसे, वो जो इक्वेशन मैंने बनाई थी, पता लग सकता है ना। चीजें 3 हैं, हेड्स 5 हैं, लेकिन इस हेड में कुछ चीजें आ रही हैं, इस हेड के अंदर कुछ चीजें इधर से निकल सकती हैं, ऐसे ही है क्या? बोलो। अगर क्वेश्चन में लिखा हो, क्रेसेंट चार्ट फी अमाउंटिंग टू रुपीज, क्या? या लिखा हो रेंडर्ड सर्विसेज अमाउंटिंग टू रुपीज 3 लाख रुपया, तो हेड कौन सा होगा? कौन सा हेड होगा? रेंडर सर्विसेज रेंडर कर दी हैं, कोर एक्टिविटी क्या है उनकी? इनकम। शाबाश, इनकम है ना। तो मैंने क्या बोला था, हेड इनकम है, उससे कैपिटल पे क्या फर्क आएगा? हम लिख देंगे ये लो भाई, छोटा सा करके लिखा मैंने, ठीक है। हम कहेंगे ये लो भाई, ये 3 लाख रुपया, इससे कैपिटल बढ़ गया, ठीक है। अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, इसमें आ जाएगी जो रेवेन्यू होगा और जो एक्सपेंसेस होंगे वो इसमें लिखा करेंगे, ठीक है। ड्राइंग्स भी लिखी थी मैंने, ड्राइंग्स भी लिखी थी ना, वो भी इसके अंदर लिखा करेंगे। हाँ वो अलहदा। अब आपको बात समझ लग गई है मैंने क्यों लिखवाया था, ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अच्छा जी, चलें जी, अब इंशाल्लाह अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें क्या कहते हैं गुफ्तगू करेंगे, ठीक है जी। ओके।